नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। याद रखेंगे दोस्तों, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन के द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 52वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार से। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं हुई है। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए की जाती है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक। याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। याद रखेंगे। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कानिया थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है दोस्तों? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों। भारत की संसदीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 4 बार। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? दोस्तों प्रश्नकाल का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? दोस्तों विधायी अधिकार होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्षों के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन। याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार से। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों गोवा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक नागरिक एक्स्ट्रा है तो इसको काट देंगे। किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों 2 बार। याद रखेंगे दोस्तों, 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था।
किस संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन के तहत। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंसिया और बाली था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी संख्या है दोस्तों? 22 संख्या, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है दोस्तों? लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की बहन। राज्यसभा के सभी सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1956 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।